जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, आपकी एओसी की यानी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की आपकी भर्ती आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपका पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आपकी अप्लाई डेट कब से है, लास्ट डेट आपकी कब है। साथ में मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं साथियों इतनी आपको जानकारी दे दूंगा ताकि आपको किसी भी YouTube चैनल को एओसी की भर्ती के लिए ना देखना पड़े। ये मेरी आपसे गारंटी रहेगी। ठीक है साथियों, इसमें सारी हम डिटेल में जानकारी में पूरी बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन का पहला पेज है एओसी का, फिलिंग ऑफ द यानी आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। ठीक है साथियों, सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल सी ऑफ आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी एओसी, इसकी आपकी वैकेंसी है। आपका इसका जोन कहां पर है? सिकंदराबाद। आगे देख लेते हैं आपका, ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है साथियों, जो कि आपकी जो भी कोई सरकारी नौकरी आती है तो उसका एक एडवर्टाइजमेंट नंबर एक अलग से होता है। आगे देखते हैं, इसमें साथियों हम देखेंगे आपकी जनरल कैटेगरी यानी कैटेगरी वाइज हम अब इसमें वैकेंसी देखने वाले हैं कि किस कैटेगरी में आपकी कितनी वैकेंसी निकली है। तो आपकी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी किस किस तरीके की पोस्ट है। मटेरियल असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है, सिविल मोटर ड्राइवर ओजी की, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2, फायरमैन, कारपेंटर एंड जॉइंटर, पेंटर एंड डेकोरेटर, एमटीएस ट्रेड्समैन मेल। साथियों ये अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आपकी वैकेंसी हैं यानी भर्ती हैं। इसमें आपका क्या होगा, अलग अलग आपकी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कहीं पे आपकी डिग्री मांगी गई है, कहीं पे आपकी स्किल टेस्ट मांगा गया है। और ये जो आपकी वैकेंसी है सिविल मोटर ड्राइवर की, इसमें आपका डीएल मांगा गया है। लेकिन बहुत सारी भर्ती आपकी ऐसी भी हैं जैसे ट्रेड्समैन एमटीएस, इसमें आपकी सिर्फ 10th पास चाहिए, कहीं पे आपकी 12th पास चाहिए। ठीक है साथियों, आगे देख लेते हैं। इसमें मटेरियल असिस्टेंट में जो टोटल आपकी वैकेंसी है वो है आपकी 19, और एक्स सर्विसमैन के लिए ईएसएम का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, जो जिसकी पहले सरकारी नौकरी रही हो और वो रिटायर हो गया हो। टोटल 19 वैकेंसी है। जनरल के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 5 और साथ में ही आपकी एसटी के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। सबसे जो ज्यादा वैकेंसी है साथियों वो है आपकी फायरमैन की, 247 यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और उससे भी ज्यादा आपकी 389 जो पोस्ट हैं, 379 ट्रेड्समैन मेल के लिए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 38 वैकेंसी है। जनरल के लिए 159, 38 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 105 और आपकी एससी के लिए 58 और 29 साथियों आपकी यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए दे दी गई हैं। यहाँ पर आपका साथियों ये है आपका डिटेल में पे स्केल। लेवल 5 की जॉब है आपकी मटेरियल असिस्टेंट की। इसमें आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, साथ में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पास की हो। बशर्ते ये है कि वो यूनिवर्सिटी आपकी एफिलेटेड हो यानी मान्यता प्राप्त हो और वो इंडिया में ही हो। लेवल 2 की जॉब ये है, लेवल 2 की भी आपकी ये है, लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2 लेवल 2। और ये दोनों जॉब हैं ये आपकी लेवल 1 की जॉब हैं। ये आपकी जो सैलरी का पे बैंड है 29,200 से लेकर के 92,300, इसकी जो आपकी सैलरी रहेगी इन हैंड कम से कम जो आपको रहेगी 65 से 70,000 यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टेलीग्राम है या फिर व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ये जितनी भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा उसकी आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर रीजन वाइज की। ये वैकेंसी आपकी आई है रीजन वाइज। ठीक है, जैसे रीजन आपका ईस्टर्न, ईस्टर्न में आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, उस रीजन से आपको भरना है। यदि आप नागालैंड या फिर असम अरुणाचल प्रदेश के हैं, यदि आप दिल्ली के हैं तो आपको वेस्टर्न जॉब से भरना है। वेस्टर्न पंजाब और आपका हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, हरियाणा वाले, हिमाचल वाले, पंजाब और दिल्ली वाले आपके वेस्टर्न जोन से भरेंगे। जोन आप वही सेलेक्ट करना जहां पर आप जॉब कर सको। आप मेहनत करो और आपने गलती से ईस्टर्न जोन भर दिया और आप पेपर क्लियर कर लो और साथ में आपको पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश मिल जाए, हालांकि आपके पास मौका था अपने ही स्टेट में जॉब करने का। ठीक है, नॉर्थर्न में आपकी आते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, और ये आपकी जो है ये आपकी मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और ये टेलीकॉम ऑपरेटर, फायरमैन, कारपेंटर एंड जॉइंटर, पेंटर, एमटीएस ट्रेड्समैन, ये अलग अलग आपकी क्या है यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। ये है आपके यहाँ पर टोटल 7 जोन है। साउथ जोन, साउथ वेस्टर्न जोन, सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल ईस्ट,
ये आपके जोन है और ये आपकी हर जोन में आपकी वैकेंसी है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से जोन से अप्लाई करना है। अब साथियों बात करते हैं जिन बच्चों के इसमें स्टेट नहीं आए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यदि आपका इसमें स्टेट नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपका इसमें स्टेट नहीं दिखाई दे रहा है, वो मान लेते हैं बिहार नहीं दिखाई दे रहा है, तो बिहार वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये नहीं कि सर हमारा तो इसमें स्टेट ही नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हम इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, ऐसा नहीं है साथियों, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं और उम्मीद मैं ऐसी ही करता हूं कि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी इसमें नहीं जोड़ूंगा। मटेरियल असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 27 साल है। ओबीसी के वाले बच्चों के लिए, जो हमारे अदर बैकवर्ड कास्ट है, उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। हर एक वैकेंसी में मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी बताऊंगा उन सब में आप यही मान करके चलना एज रिलैक्सेशन का, इनमें आपकी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। या फिर यहाँ पर क्या लिखा है, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, या तो आपके पास क्या हो, कोई भी आपकी डिग्री हो या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में, ठीक है साथियों। तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने बीटेक वगैरह की हो, ओपन से वगैरह, वो आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके JOA यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आपकी एज लिमिट जो है 18 से लेकर के 25 साल है। 3 साल ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। इसमें आपका क्या चाहिए, इसमें आपका सिर्फ 12th पास चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई आपका SSC कोर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपकी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, या तो इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग हो, या फिर आपकी हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग हो कंप्यूटर पे, ये तो आपकी टाइपिंग वेस्ट होगी। अब बात करते हैं सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर के 30 साल। इसमें आपका क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन पास, मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है आपकी 10th क्लास यहाँ पर पास चाहिए। सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हैवी व्हीकल एंड हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ए ड्राइविंग सच व्हीकल्स, तो ये आपकी क्या है, डीएल बेस्ड जॉब है, आपका यहाँ पर डीएल यहाँ पर होना चाहिए। टेलीकॉम ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 18 से 25, 3 साल का ओबीसी के लिए और SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन। इसमें आपका क्या है, 10+2 चाहिए यहाँ पर। प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग इन PBX बोर्ड, ठीक है। इसमें आपकी, और साथ में आपको इंग्लिश बोलनी भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जो हम नॉर्मली यहाँ पर बात करते हैं। आगे बात करते हैं इसमें आपका फायरमैन की। फायरमैन में आपके 18 से 25 एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया। इसमें आपका क्या चाहिए, 10th क्लास पास चाहिए। इसमें आपका कोई डिप्लोमा नहीं, कोई टाइपिंग नहीं, किसी भी तरीके का कोई डीएल आपको इसमें नहीं चाहिए, तो आप फायरमैन में यहाँ पर भर सकते हैं। और साथियों आपकी क्या है, फायरमैन में आपकी वैकेंसी जो है आप देख सकते हैं, फायरमैन में आपकी 247 यहाँ पर वैकेंसी है। वैकेंसी भी आपकी फायरमैन और ग्रेड ट्रेड्समैन मेल के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। आगे जैसे हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस पेज पे हमने देख लिया, ठीक है। इसकी बात करते हैं कारपेंटर, जो इंटर की 18 से 25 है। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, यानी आपकी सिर्फ 10th पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इन द ट्रेड फॉरम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ITI ऑफ ए 3 ईयर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, ये आपकी एक्सपीरियंस वाली जॉब है कारपेंटर और जॉइनर की, ठीक है। आगे बात करते हैं आपकी पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए। इसमें भी आपकी क्या चाहिए साथियों, ITI चाहिए। आगे बात करते हैं MTS के लिए, तो इसमें आपकी क्या चाहिए, 10th पास चाहिए, ना तो आपकी कोई टाइपिंग है, ना ही आपकी कोई इसमें ITI चाहिए। जो सबसे ज्यादा वैकेंसी हैं वो है आपकी ट्रेड्समैन मेट के लिए, सॉरी मैं मेल पढ़ रहा था तब से, यहाँ पर आपकी क्या है 18 से लेकर के 25 साल है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा हूँ ना, तो थोड़ा धुंधला दिखाई देता, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ब्लर दिखाई देता, इसलिए मैंने मेट की जगह मेल पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें भी आपकी क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन चाहिए। सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इसमें भी आपकी क्या चाहिए साथियों, ITI होनी चाहिए। तो इस ये एक ऐसी वैकेंसी है MTS की आपकी, जिसमें आपकी कोई आपकी यहाँ पर ITI वगैरह की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आपकी, और ये आपकी कौन सी वैकेंसी है, फायरमैन की भी एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपका कोई ITI वगैरह या फिर एक्स्ट्रा आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आगे बात कर लेते हैं हम इसमें एज रिलैक्सेशन के लिए, जैसा मैं बता चुका हूँ SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल,
अब ये बात करते हैं, ये कम बच्चों के समझ में आता है, PWBD, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो हमारे दिव्यांग साथी होते हैं, यदि वो जनरल कैटेगरी से भी हैं तो उनको जैसे 18 से लेकर 25 साल है तो उनके लिए पता है एज रिलैक्सेशन क्या हो जाएगा, 18 से लेकर के 35 साल। ठीक है, अब आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से लेकर 35 साल। और 35 साल के बाद भी जो हमारे SC ST कैटेगरी में बच्चे हैं तो उनके लिए 18 से लेकर 38 साल। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। PWBD कैटेगरी से जो हमारे साथी OBC में है तो उनकी 18 से लेकर के कितना बैठ जाएगा, अपने आप ही 18 से लेकर के 38 साल बैठ जाएगा। ठीक है, और SC ST वालों के लिए 18 से लेकर 40 साल। ये आपका एक्स सर्विसमैन का ये है आपका क्या, आपका एज रिलैक्सेशन है। डिफेंस वालों के लिए आपका एज रिलैक्सेशन है, और ये आपका एज रिलैक्सेशन है। यदि इनमें आपको कुछ भी काम की चीज लगे या फिर आप इनसे रिलेटेड परिचय रखते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं यदि आपका संबंध है तो। ठीक है, बाकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा ही दूंगा। बात करते हैं अब यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए यदि आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं। ठीक है, ऑप्शंस 1 एक्साइड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज शैल बी इंटरटेन्ड। ठीक है, आपने यदि एक बार फॉर्म भर दिया तो उसमें आपका कोई भी करेक्शन नहीं होगी, नाम में, फोटो में, सिग्नेचर में, कुछ में भी। ठीक है, कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मार्क्स एंड अदर पर्टिकुलर शुड मैच एज ए रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। जितना आपके पास क्वालिफिकेशन में जो भी आपका नाम, परसेंटेज वगैरह जितना है सबका सब आप फॉर्म में वैसा ही भरे, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ बात होती है आपके डॉक्यूमेंट, इसमें क्या क्या चाहिए। अपलोड स्कैंड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, इसमें आपका कुछ भी चल जाएगा। इसका आप गूगल से साइज कर सकते हैं 30 से लेकर के 30 से लेकर के 50 KB का। ठीक है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, नॉट मोर देन 3 महीने से पुराना आपका फॉर्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, और डेट ऑफ द एप्लीकेशन एंड द फेस ऑफ द कैंडिडेट शुड बी क्लियरली विजिबल विद बोथ द ईयर्स। उसके जो कान होने चाहिए साथियों दोनों दिखने चाहिए फोटो में, एंड शुड नॉट कवर एटलीस्ट 70% ऑफ द फोटो। ठीक है, द साइज ऑफ द फोटो नॉट एक्सीडेड 20 KB से ज्यादा आपका फोटो वो ना हो। ठीक है, क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय मैट्रिकुलेशन बोर्ड या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एनी अदर सच डॉक्यूमेंट। ठीक है, जितने भी आपके पढ़ाई के डॉक्यूमेंट है उसके 30 से लेके 50 KB से ज्यादा आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए उसका साइज। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन फॉर्म एंड टेक ए प्रिंट आउट। आप इसका फॉर्म भरें तो इसका प्रिंट आउट आप जरूर निकलवा लें। आगे हम बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अब जो यहाँ पर साथियों आएगा आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है आपके लिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग। इसमें आपकी जब आप फॉर्म भरोगे ना तो उसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी बेस्ड ऑन द आपके मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिमम रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज वर्सेस नंबर ऑफ एडमिट कार्ड शैल बी 1 रेशियो, यानी एक वैकेंसी पे आपके 50 एडमिट कार्ड आएंगे। जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो एक वैकेंसी होगी तो उस पर 50 एडमिट कार्ड आएंगे। ये होगा आपके परसेंटेज बेसिस पे फॉर ईच कैटेगरी टू द मेंटेन, यानी ये किसके लिए है, मटेरियल असिस्टेंट, टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 MTS के लिए जो आएगा। यदि एक वैकेंसी है तो 50 एडमिट कार्ड यहाँ पर आएंगे। इन केस वेयर ऑफ पोस्ट स्किल एंड फिजिकल एंडोरेंस, जहां पर आपका फिजिकल वगैरह चाहिए वहां आएंगे आपके 1:75 में। ठीक है, कहां गया 1:75, यानी 1:75 किसके लिए आएंगे, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, कारपेंटर, जॉइंटर एंड पेंटर, डेकोरेटर, फायरमैन, ट्रेड्समैन। मेल के रेशियो के लिए क्या चाहिए आपका 1:75, यानी एक भर्ती पर आपके 75 एडमिट कार्ड यहाँ पर आने वाले हैं। आगे बात करते हैं आपके फिजिकल के लिए, क्योंकि इसमें आपकी फिजिकल बेस वैकेंसी है। जैसे मटेरियल असिस्टेंट में आपका कोई भी यहाँ पर फिजिकल नहीं चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी क्या चाहिए, टाइपिंग चाहिए, जैसा कि मैंने बता दिया 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी। CMD सिविल मोटर ड्राइवर के लिए आपके ड्राइविंग टेस्ट होगा, और ये जो होगा आपका ये होगा क्वालिफाइंग होगा साथियों। ठीक है, स्टेज 1 आपकी क्वालिफाइंग रहेगी, जो आपकी मेरिट लगेगी वो लगेगी आपकी स्टेज 2 पर। इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के लिए हम पूरे डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए आपका कोई फिजिकल कुछ वगैरह नहीं चाहिए, आपका सिर्फ इसमें रिटर्न एग्जाम होगा। आगे बात करते हैं आपकी फायरमैन के लिए, यहाँ पर आपका फिजिकल होने वाला है। जो हाइट चाहिए विदाउट शूज आपके 165 सेंटीमीटर चाहिए,
द कंसेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, कंसेशन जो मिलेगा हाइट में, यानी 1.62.5 सेंटीमीटर जो चाहिए वो एसटी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर हाइट चाहिए। चेस्ट एक्सपेंडेड, अनएक्सपेंडेड आपकी कितनी चाहिए 81.5, और एक्सपेंड करके यानी फुला करके सांस भर करके जब हम छाती रोक लेते हैं तो आपकी 85 सेंटीमीटर का यहाँ पर होनी चाहिए, यानी करीब करीब आपकी 3.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर फुलाव मांगा गया है। मिनिमम वेट जो होना चाहिए आपका 50 केजी होना चाहिए। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रन होगा एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए 6 मिनट। फीमेल कैंडिडेट अदर देन एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल के लिए जो होंगे, यानी जो एक्स सर्विसमैन नहीं है और फीमेल नहीं है उनके लिए जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 6 मिनट। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 8 मिनट 26 सेकंड रहेगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर बिलो एवरेज वाला सिस्टम दे दिया गया है, नहीं जो 40 साल से कम के हैं उनके लिए 7 मिनट 11 सेकंड। 40 से 45 उम्र के लिए 7 मिनट 48 सेकंड, और 45 से ऊपर वाले 9 मिनट 22 सेकंड यहाँ पर आपको रनिंग करनी होगी 1.6 किलोमीटर। ठीक है। कैरिंग ए पर्सन ऑफ 63.5 किलोमीटर टू द डिस्टेंस ऑफ ए 183, यानी आपको 63.5 किलो का आदमी लेकर के 96 सेकंड में 183 मीटर यहाँ पर चलना होगा। क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट। ठीक है, यहाँ पर आपको ये आपका क्या है दूसरा पैरामीटर है। क्लिम्बिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स एंड फिट। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आपकी कारपेंटर एंड जॉइनर के लिए। इसमें आपका स्किल बेस्ड टेस्ट है, ये आपका क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, आप पढ़ लेना। आगे बात कर लेते हैं आपकी पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए। पेंटिंग ऑफ वुडन एंड आयरन आइटम्स वर्बली क्वेश्चनिंग अबाउट मिक्सिंग ऑफ कलर्स, यानी आपका कलरिंग करना या फिर कलर मिक्स करने के बारे में आपका बस वर्बली आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपका क्वालिफाइंग रहेगा। एमटीएस में आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, यानी कोई स्किल टेस्ट आपका नहीं चाहिए। जो आपका होगा वो होगा आपका सिलेक्शन सिर्फ रिटर्न एग्जाम के बेस पर। अब आगे बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट के लिए। फिजिकल एंड्योरेंस यानी रनिंग जो चाहिए 1.5 किलोमीटर यानी आपकी 6 मिनट में होनी चाहिए। कैरिंग ए वेट ऑफ 50 केजी टू ए डिस्टेंस ऑफ ए 200 मीटर, यानी 50 किलो का वजन लेकर के आपको 200 मीटर चलना है। कितने टाइम में 100 सेकंड में। ये आपका एक्स सर्विस मैन के लिए है। ठीक है, और ये आपका एक्स सर्विस मैन 40 से लेकर 45 साल वालों के लिए, और 45 साल वालों के लिए ऊपर के लिए ये रहा। फीमेल के लिए हम बात कर लेते हैं 1.5 किलोमीटर यहाँ पर आपका 8 मिनट 26 सेकंड में आपको रनिंग लगानी है। ठीक है, कैरिंग ए वेट ऑफ 50 केजी यानी 50 किलो का वजन लेकर के आपको 200 मीटर चलना है। कितने समय में 3 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं आपके डिटेल्स ऑफ सिलेबस फॉर ए रिटन टेस्ट। अब यहाँ पर जो होगी साथियों लेवल 1 और लेवल 2 की जो मैंने आपको वैकेंसी बताई थी, अब आप यहाँ पर देख लेना। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये आपकी लेवल 1 और लेवल 2 की जितनी वैकेंसी है ये आपका उसका एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसका, ये रहा। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी आपका एग्जाम पैटर्न रखा गया है। जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, साथ में आपका जर्नल अवेयरनेस। रीजनिंग के जो साथियों आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं 50 नंबर के। मैथ के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, यानी टोटल जो रहेंगे आपके साथियों यहाँ पर 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आपका 1 नंबर का होने वाला है। 2 घंटे आपको टाइम मिल जाएगा। 20 मिनट एक्स्ट्रा फॉर ईच ऑफ द हाउ विजुअली हैंडीकैप्ड, यानी जिनको आंखों में प्रॉब्लम है उनको 20 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लेवल 2 की जॉब के लिए। ठीक है, 10+2 यानी जिसमें 12th चाहिए और लेवल 2 की जॉब है उसमें आपका ये एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सबका ही सेम है, देख लो आप। रीजनिंग में और आपके इंग्लिश में 50-50 क्वेश्चन चाहिए, और मैथ में और आपके जनरल अवेयरनेस में आपके 25-25 यहाँ पर क्वेश्चन चाहिए। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, टाइम आपका 2 घंटे। जैसे ही आपका लेवल 1 का पेपर है मान लीजिए, तो उसका थोड़ा जो होगा हार्डनेस जो होगी कम, पेपर का लेवल थोड़ा डाउन होगा। इनमें थोड़ा जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा 12th वालों के लिए थोड़ा और हार्ड होगा। ठीक है, और ग्रेजुएशन वालों के लिए थोड़ा सा 12th बेस से अगर कंपैरिजन करें तो उससे थोड़ा हार्ड रहने वाला है। ठीक है,
रीजनिंग में भी आप देख लीजिए, ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर है आपका, इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन है 150 नंबर के। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे मैंने अलग अलग सबके लिए इसलिए लिखा है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो और उनको अलग से पता चल जाए यदि मैं इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरता हूँ तो मुझे किस किस की यहाँ पर तैयारी करनी है। यदि मैं लिख देता यहाँ से काट के यहाँ से कर देता तो सबके लिए बोल देता कि ये सबके लिए, लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया है ताकि बच्चों के मन में एक भी डाउट ना रहे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसमें नंबर ऑफ मार्किंग कैसे कैसे यहाँ पर होने वाली है। जो आपकी लैंग्वेज रहेगी पेपर की वो आपकी मल्टीपल चॉइस की रहेगी, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, और जो आपकी जनरल इंग्लिश है, जो मैंने बताया था अभी इंग्लिश आपकी 50 नंबर की आने वाली है, वो आपकी इंग्लिश में ही रहेगी, ये नहीं कि वो भी आपको हिंदी में चाहिए। तो पेपर आपका 2 लैंग्वेज में होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, ये एओसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाके इस पे भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, और आप कहेंगे कमेंट में मुझे लगेगा तो मैं फॉर्म कैसे भरना है पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक, मैं उसके लिए एक और यहाँ पर वीडियो बना दूंगा। और मैं सोच भी रहा था, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर फॉर्म कैसे भरना है, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। उसके लिए मैं सोच भी रहा था कि एक वीडियो डेली हम ऐसा बना दें, जिस भी हम वैकेंसी की वीडियो अपलोड करें, कि एक आपके लिए कैसे आपको फॉर्म भरना है उसके लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने वाली है, यानी 4 क्वेश्चन आपके गलत होंगे तो आपका एक क्वेश्चन जो सही है उसका नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। ठीक है, 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की। ये आपकी रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है साथियों, आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर इंक्लूड जो होंगे क्वेश्चन, एनालॉगी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, वर्बल एंड फिगरल। ये आप पढ़ लेना, यदि मैं एक एक करके पढ़ूंगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो जाएगी। ये आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जिसमें कि आपका प्रॉब्लम रिलेटेड होंगी, नंबर सिस्टम, कम्प्लीकेशन, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस। यानी इसमें जो आपका एडवांस मैथ से जिन बच्चों को डर लगता है, सिर्फ मेंसुरेशन आ रही है इसमें 2D 3D वाली, उसको छोड़ करके इसमें आपकी कोई भी एडवांस मैथ नहीं रहने वाली है, ये अच्छी बात है। जनरल अवेयरनेस जो चाहिए उसमें आपकी क्या आप पढ़ सकते हैं, पूरा अच्छे से यहाँ पर दे रखा है, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि ये नोटिफिकेशन आपको कैसे प्राप्त होगा। ये प्राप्त होगा साथियों यदि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं। तो टेलीग्राम में वीडियो जैसी आप देख रहे होंगे, तब तक हमारे टेलीग्राम में और व्हाट्सएप चैनल पे इसकी पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ में पढ़वा दूंगा। ठीक है, यानी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और भी आपको लगा हो कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। यदि साथियों वीडियो आपको ये पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए उन साथियों के साथ जिनकी अभी 10th हुई है और उनकी 18 साल एज हो गई, तो वो तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को डेली ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए। और भी आप कुछ कहेंगे ना सर, इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ या फिर इसके प्रीवियस ईयर पेपर आप हमें पीडीएफ कर में भेज दीजिए, टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाना, मैं वहां पे भेज दूंगा। यदि आप कहेंगे तो मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा। कमेंट कर सकते हैं यदि मेरे से कुछ चीज मिस हो गई है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको एक एक चीज, आपको कहीं ना जाना पड़े। यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं रेगुलरली तो आपको उस वैकेंसी से रिलेटेड कहीं और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। यदि आपका कोई सजेशन हो कि सर अगली वीडियो से आप ये भी चालू कर दें, मुझे लगेगा कि हाँ मैं ये कवर नहीं कर रहा हूं, तो अगली वीडियो से मैं आपको प्रॉमिस करता हूं वो हमारी वीडियो में आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।